शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.5। इसमें से सिर्फ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके स्टेटमेंट बहुत शॉर्ट है, तो उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हमें दो चीज़ें मिलेंगी जिस पे हम मतलब जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंगल ऑफ एवोल्यूशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल पे बनता है, ठीक है, जिस तरह के ये देखिए इसको पॉइंट आउट किया गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद ओ पॉइंट है, इसके नीचे जो बनता है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और ये क्या होता है? इसकी शेडो होता है, जिसको आप कह सकते हैं इसकी हाइट कह सकते हैं। सो अब अगर इस पे बात करें डिटेल में, एंगल ऑफ एवोल्यूशन सपोज ओ पी एंड क्यू आर द 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, पी बिंग एट द हाइट लेवल। ठीक है, इसी तरह के ये देख सकते हैं, पी इसका क्या है? हाइट लेवल है। और उसके बाद लोअर लेवल क्या है इसका? ओ है। लेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ थ्रू अ मीट ओ इन एम, ओ जो है एम के साथ मीट कर दी गई है, द वर्टिकल लाइन ड्रॉ। और उसके बाद है द एंगल ओ पी इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एविलेशन। ठीक है, इसमें एंगल एम ओ पी, एम क्या है? ओ पी। ठीक है, ये क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल है। और उसके बाद ये क्या है? एविलेशन ऑफ एंगल है। देन उसके बाद क्या है? एम ओ क्यू जो है, एम ओ क्यू, ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो अब हम अगर बात करें 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हमें ये कहा गया है फाइंड द एंगल ऑफ एविलेशन ऑफ द सम इफ 6 फीट मैन कास्ट आ 3.5 फीट शेडो। ठीक है, कास्ट मतलब किसी चीज़ को ढालना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैंने इसको एक फिगर ये बनाई गई है जिसको आप ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी बेस क्या है? 3 फीट है, 3.5 फीट है, और इसकी हाइट क्या है? 6 फीट है। ठीक है, और आपको पता है अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दी गई है तो ये क्या है? tan थीटा है। ठीक है, और हमें थीटा ही फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? tan थीटा तो लिखेंगे, इनमें से इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, थीटा को साइड पे कर लेंगे, और इसको ये tan था, इधर आके ये क्या हो गया? इन्वर्स का हो गया, 6/3.5 है। और कैलकुलेटर्स पे आपको पता है किस तरह इसको फाइंड आउट किया जाता है। थीटा जो है डिग्री में इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसी की भी स्टेटमेंट छोटी है तो इस पर भी हम करेंगे बात। अ ट्री कास्ट आ 640 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द सन इज़ 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, इसमें से हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री। सो इस हाइट को हमने फाइंड आउट करना है, तो हमें एंगल भी दिया गया है और इसकी बेस भी दी गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, हाइट और ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, जिसको उसने पॉइंट आउट किया है हाइट को कहा गया है, तो परपेंडिकुलर आएगा और बेस आएगा, और tan थीटा ही बनता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। उसके बाद है tan 25 डिग्री है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये 40 है, इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? tan 25 को पहले इसकी वैल्यू देख लेंगे, देन 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो परपेंडिकुलर की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सो हाइट ऑफ द ट्री इज़ 10। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि 3 के स्टेटमेंट है लेंथी, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज द 25 फीट एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज द 30 फीट, फाइंड द एंगल ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक विद द बेस। ठीक है, और उसके बाद इस तरह रेक्टेंगल बनाया गया है और इसको डायगोनल बनाया गया है, और उसकी हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक तो इसका एंगल फाइंड आउट करना है डायगोनल में, और इसकी बेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन इस तरह। ये देखिए कि आपको रेक्टेंगल बना दिया गया है, बेस ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है? इसको नाम दे दिया गया है BC को, 25 फीट आ गई है। हाइट ऑफ रेक्टेंगल क्या है? MBC, 30 फीट आ गई है। एंगल ऑफ द डायगोनल, ठीक है, एंड अ बेस। डायगोनल किसे बोलते हैं? जिसको हम ये बोलते हैं, ठीक है, वितर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस भी बोल सकते हैं। अब tan थीटा जाहिर सी बात है, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। tan थीटा है परपेंडिकुलर और बेस है 30/25। ठीक है, और उसके बाद 0.52 आ गया, और थीटा है इस तरफ tan जो इन्वर्स का हो गया 0.52 है, तो थीटा किसके इक्वल आ गया? 27.47 के। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रॉकेट इज़ लॉन्च एंड क्लाइम एट द कांस्टेंट एंगल ऑफ 80। ठीक है, इस पे एंगल बन रहा है 80 का। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, मतलब इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड किसे कहा जाता है? हाइट को ही कहा जाता है। आफ्टर इट ट्रैवल 15,000 मीटर। ठीक है, तो मतलब इसका एल्टीट्यूड कब हमने फाइंड आउट करना है? जब इसका ट्रैवल हो जाएगा 50 नहीं 5000 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। सो
यहाँ पे है ये रॉकेट, क्योंकि जाहिर सी बात है रॉकेट जो होता है वो क्या करता है, लॉन्च इसी तरह ही क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉकेट MAB 5000 मीटर। एल्टीट्यूड ऑफ अ रॉकेट क्या है वो इसको फाइंड आउट करना है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, सिंपल सी चीज़ है, साइन थीटा है। MAC BC इनमें से वैल्यूज़ को पुट किया, साइन थीटा की वैल्यू क्या 0.848 मल्टीप्लाई कर दिया 5000 के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो एल्टीट्यूड ऑफ आ रॉकेट क्या है हमारे पास 4924.04, ठीक है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे ये पीछे क्वेश्चंस में तो हमने डायरेक्ट टेन थीटा ये इस तरह कर लिया था, इनको एंगल्स को नाम नहीं दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। इसकी भी स्टेटमेंट छोटी है। सो आ रोड इज़ inclined at the angle 5.7. Suppose that we drive 2 miles up the road starting from sea level. How high above sea level are we? मतलब कितने हम above level पे हैं, मतलब कितनी ऊंचाई पे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 miles दी गई है हमारे पास, हाइपोटेनियस दी गई है, और थीटा हमारे पास एंगल दिया गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब हमने हाइट को देखना है, क्योंकि हाइट पे जाहिर सी बात है कितनी ऊंचाई पे है। सो साइन थीटा जो है वो है 5.7 डिग्री, और उसके बाद परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, टू इस तरफ जाके क्या मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये आया 0.9086 है, तो P इज़ इक्वल टू, ठीक है, 0.1986 है। सो टोटल माइल्स जो है हमारा, जितना भी हम अब पे हाइट है इसकी इतनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 8। सो इनमें से मुझे सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनकी मुझे बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट लगी है, जिन पे मैंने बात कर ली है, बाकी बहुत लेंथी हैं। आई डोंट थिंक ऐसे पेपर में आते हैं। इनफैक्ट अगर पेपर में आ भी जाते हैं तो आप बहुत से यूट्यूब चैनल हैं उन पे आप देख सकते हैं। सो ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।